नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड मैप सीरीज डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में अब अगर आप देखो रीसेंट यूपीएससी के एग्जाम्स, दे आर मोर पुटिंग अप द क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड के लोकेशंस हमें पता होने चाहिए, उनका फिजियोग्राफी पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन से पहाड़ है, कौन सी नदी कहाँ पर चल रही है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर यूपीएससी के पेपरों में आ रहे हैं। मैं जब यूपीएससी के पेपर की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें आईएएस भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सीडीएस भी इंक्लूड कर रहा हूँ, एनडीए भी इंक्लूड कर रहा हूँ और सीएपएफ भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये सीरीज हर उस आदमी के लिए बढ़िया लेवल तक ये आपको समझाएगी। तो चलिए ज़रा, ओशियानिया एक कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में ओशियाना कॉन्टिनेंट के बारे में। अगर आप चेक करो ओशियानिया में क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा मैं, और ये काफ़ी बारी जनता को पता नहीं चलता। और इस पर अगर आप चेक करो रिसेंट यूपीएससी के कई इम्तिहान, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, इन पर क्वेश्चंस आए हैं नहीं। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलिनेशिया, ये तीन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, बहुत सारे हजारों आइलैंड्स हैं इधर, तो उनको तीन ग्रुप्स में बांटा हुआ है। और फिर यहीं पर ओशियाना का पार्ट है सबसे बड़ा, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं, एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका कंट्री का नाम है जी ऑस्ट्रेलिया। एंड देन यू हैव दिस न्यूजीलैंड। क्लियर है? इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहले मैंने कोशिश की इस मैप में आपको लोकेशन दिखाने की, और इस बार के सीडीएस के पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था, ये ईस्टर आइलैंड पर, अगर आपने देखा हो, दैट इज द पार्ट ऑफ पोलिनेशिया। अभी अभी रिसेंट सीडीएस 2025 में क्वेश्चन था। आईएएस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल कॉन्टिनेंट्स को मैं डिस्कस डिटेल में करूंगा। जितना मैंने अपनी तैयारी के टाइम इन कॉन्टिनेंट्स को बहुत सीरियसली लेके पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि वैसे लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग दूं इन सेशंस पे। अब अगर बात करें तो पहले पॉलिनेशिया चेक करिए, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया। हालांकि आम करके बंदा सीधा ऑस्ट्रेलिया की फिजियोग्राफी पढ़ना शुरू करता है, न्यूजीलैंड पढ़ना शुरू करता है, ये लगता है कि यार ये इंटरेस्टिंग है। पर यार पेपर में क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं तो इसलिए इनको पकड़ना जरूरी है। तकरीबन आपने देखा होगा हवाई आइलैंड, जो कि हमने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा, शील्ड वॉल्केनो का उदाहरण है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ यूएसए, राइट? यूएसए का पार्ट है शील्ड वॉल्केनो। मोना लोआ, मोना किया यहीं पर है। और फिफ्थ वन ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए इसको माना जाता है, हवाई। तो हवाई किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। ईस्टर आइलैंड ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। रादर न्यूजीलैंड तक को माना जाता है पॉलिनेशिया का पार्ट। कार्डामैक एक आपने सुना होगा ट्रेंच है। कुक आइलैंड, ये सब काफी ज्यादा, तुवल्लु, टोंगा न्यूज में रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, ये हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार फिजी, काफी बार ये न्यूज में रहता है, तो ये भी किसका पार्ट है? मेलिनेशिया का। तो ये चीजें एक दो बारी पेपर में पूछी गई हैं। रादर चेक भी करेगा, मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आऊंगा बाद में वर्ल्ड मैप सीरीज पर, आपको देखेंगे ये क्वेश्चंस पूछे गए। आई होप एवरीबडी गॉट द लॉजिक। ये आपने देखने आइलैंड्स को। अब ऑस्ट्रेलिया की बारी आ गई। ऑस्ट्रेलिया के बारे फिजियोग्राफी मेरे को समझानी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बाहर से शुरू करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर से पहले फिर अंदर को जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको यहां पर पता हो, ये एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। क्लियर है जी? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया काफी प्रोमिनेंट गल्फ है। सो दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। इसी प्रकार यहां पर एक सी है जिसका नाम है आराफुरा सी। आराफुरा सी, अगर हो सके तो आप अपने साथ एटलस रख सकते हैं। ऑक्सफर्ड दो आती हैं, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस आती है और ऑक्सफर्ड स्कूल एटलस आती है। आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट एटलस लेना, स्कूल नहीं। क्लियर है? दैट विल हेल्प यू। इस तरफ ईस्ट तिमोर आइलैंड भी आता, तो यहां पर है जी तिमोर सी। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। ये सीज मैं पहले दिखा रहा हूं, और यहां पर आप सभी को पता होगा, बाहर ही मैं बात कर रहा हूं, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुसना हमने। दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल्स की रीफ, और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी, फॉर एनवायरमेंट। हम ओशनोग्राफी में काफी अच्छे से इसके बारे समझते हैं। जूज एंथले एल्गी, और फिर ये कोरल पॉलिप्स, ये तीन प्रकार की, आप फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ एटॉल, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में भी ओशनोग्राफी में। बट फिलहाल
ये जी, और यहां पर आता है कोरल सी, ये चीज याद रखनी, कोरल सी। अब नीचे अगर आप चेक करो, यहां पर है ये तस्मानिया, पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम है बास स्ट्रेट। याद रखें, बास स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है अ स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग द टू बिगर वाटर बॉडीज। क्लियर हो गया जी। बास स्ट्रेट याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां पर, जहां पर ऊपर पपुआ न्यू गिनी है, इस जगह पर हमारा एक स्ट्रेट है जिसका नाम है टॉर्स स्ट्रेट। ये तकरीबन जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, तकरीबन बच्चों को पता होगा। अगर आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हो तो आपको यह पता है कि गेम 15 से 20 नंबर की है। जो इस 15 से 20 नंबर को स्ट्राइक कर गया और वो ऐसे क्वेश्चन से, तो वो प्रीलिम्स पार कर गया, वो सीडीएस का जीएस पार कर गया। तो उन 15 से 20 नंबर को टारगेट करने के लिए मैं ये सारी सीरीज लेके आया हूं, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील सो। नाउ लेट्स गेट इनसाइड दिस कंट्री, दिस कॉन्टिनेंट। बहुत विशाल कॉन्टिनेंट है। और अगर आपको वैसे बताऊं तो सारे बड़े महानगर इस देश के, वो सारे कोस्ट पर है। क्योंकि अंदर जो फिजियोग्राफी आपने मेरे साथ ज्योग्राफी में पढ़ी हुई है, चाहे इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ी है, फिजियोग्राफी मींस पहाड़, प्लेन, प्लेट्यू। तो वो अब डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले जरा बात करते हैं जी, यहां पर पहाड़ कौन कौन से। अगर मैं वैसे बताऊं तो दोस्त, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बहुत रेगिस्तान है यहां पर। और इस तरफ ये जो है ना पहाड़ की चेन, इसके बारे में पहले ही बताने लगा हूं। जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जैसे हमारे भारत में हिमालयज है ना, ठीक उसी प्रकार ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रादर ये एक्सटेंशन है यहां तक। किस तक? ये जो है नीचे अपना तस्मानिया, इसी की एक्सटेंशन है। अगर कोई पूछे, जैसे हिमालयस फोल्डेड माउंटेन्स है, तो ये भी फोल्डेड माउंटेन्स है, लेकिन जो हिमालयस है वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। ये वाले हमारे ओल्ड माउंटेन्स है। ये भी चीज याद रखें, ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स में गिनेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे ऑस्ट्रेलिया में, अब जरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो आशा आशा की सभी को क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहां पर एक मसग्रेव रेंज है जी, मसग्रेव रेंज। गॉट इट? मसग्रेव रेंज। अगर किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किसी भी तरह का अगर इफ आई कैन बी हेल्पफुल जस्ट लेट मी नो। ये भी मैं तट को पहले ही बताना चाहूंगा, इस तट को कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऐसे नहीं लगता जैसे मुंह का आकार बना होता है, इसलिए इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अगर आपको इतिहास भी पता हो ऑस्ट्रेलिया का, आज तो ये इंग्लैंड का रानी जो है, अब राजा जो इंग्लैंड का, वही इस देश का राष्ट्रपति है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अंडर द डोमिनियन ऑफ इंग्लैंड। याद रखेंगे, इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया जी ये भी सभी को, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। दूसरा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है यहां पर, जिसका नाम है हैमरस्ले, हैमरस्ले पर्वत। और यहां पर खूब मिनरल्स मिलते हैं। रादर कहा जाता है कि ये सारा पार्ट, सारा शील्ड प्लेट्यू पार्ट है। ये जो है ना पार्ट, ये सारा प्लेट्यू। और यहां पर खूब मिनरल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम नाम का शहर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पता, ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम के रिजर्व्स खूब हैं। गोल्ड की फेमस माइंस है कूलगारली एंड कालगोरली। जहां तक मेरे को अपनी पुराना नॉलेज है वही याद कर रहा हूँ, कूलगारली एंड कालगोरली। नाम का स्पेलिंग का चेक कर लीजिए, पर नाम ऐसे थे, कूलगारली, गालगोरली। और यहां पर अब मैं बात कर रहा था, यहां पर ये जो रेंज है हैमरस्ले रेंज, इसमें आता है पिलबारा। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, माइनिंग फील्ड है पिलबारा। क्यों फेमस है? पिलबारा में लिथियम के रिजर्व्स है खूब। उसके अलावा यहां पर रिजर्व्स है यूरेनियम के। क्लियर है जी। और खूब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जैसे मिनरल्स, आयरन, कोल खूब मिलता है इस पिलबारा रेंज में, एज अ पार्ट ऑफ हैमरस्ले रेंज। क्लियर है जी। अब अगर मैं नीचे बात करूं, यहां पर ये है जी डार्लिंग रेंज। ये रेंज है, पहाड़ियां मैं बता रहा हूं अभी, डार्लिंग रेंज। एम आई क्लियर टू यू? दिस इज डार्लिंग रेंज। अब बढ़ते हैं आगे। हमने अभी तक ये पर्वत देख लिए,
सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पेपर पर्सपेक्टिव से यही है, जिसको हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा, और ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखिए, और इसी की एक्सटेंशन नीचे तक जा रही है यहां तक। क्लियर है जी। रादर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो, क्योंकि सारा शील्ड एरिया, प्लेट्यू एरिया में ज्यादा वॉल्केनोज नहीं आते। जैसे हमारे भारत में अगर आप चेक करो, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेबल पार्ट जहां पर कम आने के चांसेस हैं अर्थक्वेक्स की, वो डेक्कन प्लेट्यू ही है। इसी प्रकार यहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा वॉल्केनोज नहीं, हाँ नीचे न्यूजीलैंड में एक्टिव वॉल्केनोज है, ये जो सर्दर्न एल्प्स हैं यहां पर एक्टिव वॉल्केनिक्स है। तो देयर इट इज, बिकॉज ये जो पार्ट है रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी आता है ऑस्ट्रेलिया के। अगर आप चेक करो, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, इस तरफ आपका इंडियन ओशन है, एक तरह का जो बास्ट स्टेट है ना, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं जी। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की, अभी पहाड़ डिस्कस किए, ये आपको सभी को याद हो गया जी, जिसको क्या कहा हमने, रेंज का नाम हैमर्सले, और यहां पर पिलबारा रेंज है जहां पर मिनरल्स मिलते हैं। नीचे हमने बात की मस्ग्रेव रेंज, राइट, और उसके बाद ये बात की हमने डार्लिंग रेंज। अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन यहां पर, क्योंकि यार यहाँ के लोगों के बारे में मैं समझाना चाहूंगा, हर चीज मिनरल्स। इट शुड बी इंटरेस्टिंग सीरीज विच यू लर्न एंड विच यू रियली आपके दिमाग में घुस सके, ये मेरा फोकस है। अगर आप चेक करो इस मसग्रेव रेंज के नीचे ना, ये प्लेन एरिया जहां पर खेती होती है, प्लेन एरिया, रादर इस प्लेन एरिया को कहा जाता है नुलार बार प्लेन, ये भी याद रखना है। नुलार बार प्लेन्स, जहां पर खूब शिप्स को पाला जाता है, शीप्स को, शीप समझते भेड़। और यहां पर अगर आपको यहीं की फेमस है मेरिनो वूल, मेरिनो वूल सुनी होगी अगर, तो मेरिनो शीप्स यहां पर मिलती हैं, वहां से नाम आता है ये नुलार बार प्लेन्स। यहां पर शीप, इसका वूल भी इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा यहां से मीट भी मिलता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट जगहें मैं बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की पहचान है फिजियोग्राफी में। ये जब हम पढ़ते थे तब बहुत एक स्पष्ट शब्दों में बताया गया था, ये पक्का ही आता है। एक है यहां पर उलूरू, उलूरू, जिसको आर्टिशियन सॉरी एयर रॉक कहा जाता है। और ये जो रॉक है स्पेशल क्या है, ये सैंडस्टोन रॉक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये माना जाता है। और एक ऐसा रॉक जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट एक ही रॉक से बना हुआ, सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन का बना हुआ उलूरू एयर रॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रादर कहा जाता है यहीं से ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइबल्स है, एबोरिजिनल्स, आपने सुना होगा, राइट, बिंडीबूस जो ट्राइब्स है, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेरे साथ पढ़ी है, बिंदीबूस एंड एबोरिजिनल्स, उनका शुरुआत यहां से हुआ जी। याद रखें एयर रॉक, रादर ये जो ट्राइबल्स हैं इसको बहुत पूजते हैं इस रॉक को। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी यहां पर, वो क्या जी, ग्रेट आर्टिशियन बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट आर्टिशियन वेल कहा जाता है, ग्रेट आर्टिशियन बेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जमीन के अंदर से पानी निकलता जाता है, पर यह पानी नमकीन पानी है। पर यह भी याद रखना, ग्रेट आर्टिशियन वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्केट, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर परस्पेक्टिव। अब एक और इंपॉर्टेंट जगह आपको मार्क करवाने लगा हूं कि दोस्त, जैसे हमारे भारत में इंडस गंगा बेसिन है, इसी प्रकार इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही नदियां, जैसे हिमालय से नदियां शुरू हो रही, वैसे दो इंपॉर्टेंट नदियां शुरू होती हैं। वन इज दिस डार्लिंग और मुर्रे, ये नदियां दो याद रखना, मुर्रे डार्लिंग बेसिन कहा जाता है इस बेसिन को, विच इज वेरी फर्टाइल बेसिन, सो दैट इज मुर्रे रिवर। और नीचे कौन सी है जी, डार्लिंग रिवर, वहां पर रेंज थी डार्लिंग रेंज, ये मैं रिवर बता रहा हूं, मुर्रे और डार्लिंग रिवर, इनके बीच में ये प्लेन बना हुआ है, ये भी आपने याद रखना है दोस्तों। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये तो था फिजियोग्राफी। अगर मेरे दोस्तों समझ आया हो तो प्लीज कमेंट में लिख के जाइएगा, मैं भी आगे बढ़ता जाऊंगा, सीरीज लेके आऊंगा, चीजें जो इंपॉर्टेंट है पेपर में। इस बार के सीडीएस में दो क्वेश्चन यहां से आए थे, एक तो कोरल सी पे पूछा था,
और एक आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में पूछा था। अब जरा पर्टिकुलर मैप्स लेके चलूंगा जो आपको दिखाऊंगा। इसके शहर बहुत इंपॉर्टेंट, फिर न्यूजीलैंड के बारे और डेजर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये दूसरा मैप है। आशा कि ये सभी को क्लियर भी हो गया। गल्फ ऑफ कारपेंटर रिवीजन भी हो जाएगी साथ साथ, आरफुरा सी और तिमोर सी। क्लियर है जी। अगर मैं इसके प्रोविंसेस की बात करूं तो एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा यहां से चेक करिए। नॉर्दर्न टेरिटरी इजीली आपको याद हो जाएगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये तीन तो वेस्ट नॉर्थ साउथ तो याद हो गए। इस तरफ जो ईस्ट में एक क्वींसलैंड है और दूसरा न्यू साउथ वेल्स है, नीचे विक्टोरिया। अब अगर मैं इनके शहरों की बात पहले कर ले, ये सभी को दिख रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसको मैंने अभी बताया ओल्ड फोल्डेड माउंटेन रेंज। यहां पर जो ब्रिस्बेन आ रहा, अगर आप चेक करो किस स्टेट में, ब्रिस्बेन इज इन क्वींसलैंड। अगर मैं नीचे बात करूं, सिडनी, क्लियर है। और सिडनी किस में आता है जी हमारा? सिडनी विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है, और वो साउथ वेल्स में आ रहा है। और नीचे विक्टोरिया में आता है हमारा, जो रादर साउथ वेल्स में ही आता है। विक्टोरिया में आता है जी मेलबर्न। क्लियर है, ये भी याद रखना। रादर इसके ऊपर निमोनिक होता था BSC MA। BSC मीन्स ब्रिस्बेन, देन इज सिडनी, एंड देन C इज फॉर कैनबेरा। क्लियर है, BSC। फिर MA माल मेलबर्न, एडिलेड, और फिर आता पर्थ। क्लियर है, इसके बाद आ जाता PhD डार्विन। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर है। अगर आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता, आप सुनोगे ब्रिस्बेन गया, सिडनी गया, कैनबरा तो इनकी राजधानी है, और फिर मेलबर्न। नीचे जो तस्मानिया है, उसी प्रकार ये हॉबर्ट है, हॉबर्ट इसकी राजधानी है। और याद रखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की एक्सटेंशन ही है यहां पर तस्मानिया में, ये भी याद रखें। एवरीबडी इज क्लियर मेरे दोस्तों, ये याद रहेगा। BSc MA PhD, एक तरह का आपको ऑर्डर में सिटीज याद हो जाएंगी। अगर हो गई तो उससे अच्छा चीज ही क्या। अब ये तो हमने शहर की बात की। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था मुर्रे डार्लिंग बेसिन, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कभी नहीं भूलना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर अपने आप ही जमीन से गर्म पानी निकल रहा है नेचर वाइज, लेकिन पानी कौन सा? नमकीन पानी। ये भी याद रखना मेरे दोस्तों। जहां पर मैंने आपको ये मैकडोनल्ड रेंज बताया था, नीचे मसग्रेव रेंज बताया था, और ये जो प्लेन मैंने बताया था इसका नाम क्या था जी? इट वॉज बेसिकली दिस नोलारबार प्लेन्स। याद आ गया सभी को? और फिर यहां पर मैंने एक रेंज बताई थी जिसका नाम था हेमरस्ले रेंज, और यहां पर पिलबारा फील्ड्स हैं, रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, अपने लिथियम के, यहां पर मिलते हैं जी। और फिर यहां पर हमने बात की थी डार्लिंग रेंज। आशा है कि आपने, जिन्होंने मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ी, ये पर्थ और एडिलेड तो बहुत बार आपको, मतलब समझ लो, याद करा करा के मैं पागल हो चुका हूं। अगर अभी भी नहीं याद तो दोस्त सच में मेरे लिए मुश्किल है। पर्थ और एडिलेड एक ऐसे यूनिक सिटीज है जहां पर बारिश सर्दियों में होंगी और समर्स ड्राई होंगे। यहां पर सिट्रस फ्रूट्स ज्यादातर लगेंगे, ऑलिव्स और द ऑरेंजेस। तो याद आ गया, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बिटवीन 30 to 45 ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वी हैव इज दिस क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन दो शहरों में मिलता है, पर्थ और एडिलेड में। आशा है कि सभी को क्लियर हो गया ये। और ये आपको पॉलिटिकल मैप भी दिखा इनका, कंट्रीज का, ये सारी चीजें समझ आई हैं। अब जरा रेगिस्तान देखते हैं। रेगिस्तान भी इसके काफी स्पेशल है नहीं, अगर मैं बात करूं ना, ये भी याद रखना, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, और फिर नीचे तनामी भी है। ये नलारबोर मैंने अभी आपको बताया ना, प्लेन्स, जहां पर वूल, कौन सी? वुलार वूल, वुलार कह रहा हूं, मेरिनो वूल, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की फेमस है जी। अब अगर मैं बात करूं, ये जो आपके शहर है ना, ये प्योरली प्योरली ये जो डेजर्ट्स हैं, और ये डेजर्ट्स हैं, इधर देखें तनामी डेजर्ट, ठीक है जी। और फिर आता है सैमसन स्टुअर्ट स्टोनी। रादर ये स्टोनी नाम है, लेकिन ये हकीकत में रेगिस्तान है, पूरा सैंड की ये बनी हुई है रेगिस्तान। ये थोड़े डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, ये चीज आपने याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। वैसे सैंडी, स्टोनी नाम याद रहेंगे, सैमसन,
सन दो याद रखना, विक्टोरिया के दो सन है, गिब्सन और सिम्पसन। लेकिन ये चीज याद रखना, ये वाले डेजर्ट कुछ और है, ये वाले डेजर्ट कुछ और है जी। एवरीबडी गॉट इट। ऑस्ट्रेलिया का दिमाग में बैठ रहा तो भाई पक्का बताना, मेरे हिसाब से आई रियली प्रिपेयर्ड इट वेल। यहां पर सिर्फ एक ही लेक आपने याद रखनी, दुनिया की सबसे सलाइन, बड़ी सलाइन लेक है लेक आयर। लेक आयर जो कि बिल्कुल बगल में है उसी जगह से जहां पर हमने बात की थी, ये सारा लेक आयर ये जी। याद आ रहा है लेक आयर के बारे? वी हैव डिस्कस अबाउट लेक आयर, राइट। और वो जो ग्रेट लेक आयर है वो बिल्कुल कभी सूख जाता है पानी तो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन के बिल्कुल पास है जी। ग्रेट, इनकी सबसे बड़ी लेक ही ये है, लेक आयर पक्का याद रखनी है। क्लियर है? ये मैप आपको बार बार ये दिखाते रहेंगे कि भाई ये है कोरल सी, और पेपर में आया था कि कोरल सी यहां पर है, एक्चुअल में यहां पर है। नीचे तस्मान सी है और इस तरफ न्यूजीलैंड है। क्लियर है जी? हमें जितना मैंने बताया उतना अगर आपने पढ़ लिया तो दोस्त पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो। एलिस स्प्रिंग भी हमने बात कर ली है जी। क्लियर है? जो लेक है वो भी हमने बात की, जो रॉक है एयर्स रॉक पक्का याद रखना, क्यों स्पेशल है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। अगला जी, न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड दो आइलैंड्स में बटा हुआ है, आपको पता ही है, लेकिन ये जो है ना वॉल्केनिक है। यहां पर माउंट तारानाकी, ये पहला दुनिया का माउंटेन है, रिसेंट करंट अफेयर में था कि जिसको एक स्टेटस दिया गया लिविंग बीइंग का, एज ए इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग, ये याद रखिएगा। पहला न्यूजीलैंड ने एक अपने माउंटेन को दिया, एंड इट्स एन एक्टिव वॉल्केनो। न्यूजीलैंड में अगर आप चेक करो, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट है। और इसकी जो राजधानी है दैट इज विलिंगडन, दैट इज इन द नॉर्थ आइलैंड, ये भी देखना। और अगर आप चेक करो विलिंगडन स्पेशल क्या है जी, पूरी दुनिया में सबसे सदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज बेसिकली दिस विलिंगडन, याद रखिएगा। और उसके बाद नीचे अगर चेक करें, हाईएस्ट पीक माउंट कुक है, और ये सदर्न आइलैंड है। स्टीवर्ट आइलैंड भी आपके पेपर में एक बार आ चुका है, ये है जी स्टीवर्ट आइलैंड। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सीडीएस के पेपर में ही आ चुका है क्वेश्चन, स्टीवर्ट आइलैंड 2023-24 के पेपरों में चेक करिए। राइट एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज क्लियर, कुक स्ट्रेट सभी को क्लियर है। और यहां पर ये जो है सदर्न एल्प्स इसको कहा जाता है, विच इज एन एक्टिव वॉल्केनो, और यहीं पे इसकी हाईएस्ट पीक है ये माउंट कुक। आपको याद होगा जब हमने स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट किया तो वहां पर ग्रासलैंड्स के नाम पड़े थे, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स भी डिस्कस किए थे, दैट इज दिस थिंग। याद आ रहा है जी? स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, उसी प्रकार कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड। दिस इज कुक स्ट्रेट। एंड लेक टूपो अगर याद होता तो वो भी बहुत बढ़िया। तो ये था मेरे दोस्तों, हमने ऑस्ट्रेलिया के मैप पर डिस्कस किया। अगर तो मेरा ये सेशन आपके काम आया, दिमाग में बैठना शुरू हो गया ये सारी चीजें, देन आई फील आई हैव डन जस्टिस टू माय प्रिपरेशन एंड आई एम एबल टू डिलीवर द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज याद से शेयर करिएगा दबा के, और अगला सेशन का वेट करिए, आएगा भी। थैंक यू। थैंक यू।